हेलो फ्रेंड, आप लोगों को पता है जो कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चंस 1 to 2 क्वेश्चंस यूपीएससी में एवरी ईयर आता ही आता है। तो आप लोगों को इतना पता हो जाए कैलेंडर के इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और ईजी वे में। तो आप लोगों को पता है कैलेंडर में 2 टाइप के कैलेंडर होता है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर। जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं। और ये कितने दिन का होता है, 365 डे का होता है। जो लीप ईयर होता है वो होता है 366 डे का। लीप ईयर मीन्स क्या होता है, लीप ईयर आर दोज ईयर विच इज completely divisible by 4। लीप ईयर वो लीप ईयर होता है जो जो ईयर होता है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजल हो, जैसे 2024, 2028, 2032 फॉर एग्जांपल, ये लीप ईयर का होता है। ऑर्डिनरी ईयर होता है जो 365 डे का होता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ईयर। अगर हमें और डे निकालना होता है ऑर्डिनरी डे में, तो हम क्या करेंगे, 365 में 7 से डिवाइड करके देखते हैं जी रिमाइंडर कितना आता है। जितना रिमाइंडर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, और डे बोलते हैं। अब 7 से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इसमें कितना है, 1 आया। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, और डे बोलते हैं, और डे। और लीप ईयर में वैसे ही सेम करेंगे, 366 में 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना है, 2 आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। यानी लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है। और ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है। इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, अगर कोई आप लोग से पूछते हैं जो 100 ईयर में कितना ऑड डे होगा, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, 2 पार्ट में करेंगे। 100 में ये देखेंगे जो 4 का कितना मल्टीपल है। तो अगर मैं ये देखूँ 24 4 जा 96 हो गया, यानी 24 कितना हो गया, ये इसको बोलते हैं लीप ईयर। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 24 को माइनस कर लेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 76। तो 76 जो होगा ये कितना बचा, ऑर्डिनरी ईयर या ऑड डे बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 71 में 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 76 होगा। तो इसमें प्लस में क्या करेंगे, 76 को ऐड कर देंगे। अब हम दोनों को ऐड करके देखेंगे, 8 6 14, रिमाइंडर 1, 7 4 11 एंड 1 रिमाइंडर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 वीक में 7 डे होता है, तो हम क्या करेंगे, 7 से फिर इसके अगेन डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5 4, 7 7 जा 49, यानी रिमाइंडर 5। अब हम क्या करें, और कोई पूछ दे जो 100 ईयर में कितना और डे होगा, तो आप क्या बताओगे, 5 और डे। अगर ऐसे ही अगर कोई पूछ दे जो 200 ईयर में कितना और डे होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 10 कर देंगे, 10 में अगेन 7 से डिवाइड कर देंगे। तो और कोई पूछे 200 ईयर में कितना और डे होगा, तो हम कितना बता देंगे, 3 और डे।